MRG अड्डा 47 एजुकेशन में आप लोग का स्वागत है। आज की क्लास में फिर से देखिए जीव विज्ञान बायोलॉजी का क्लास नंबर 5 है, जो कि संपूर्ण NCERT सार समान विज्ञान जो कि 1 लाइनर कक्षा 6 से 12 तक का क्वेश्चन बैंक है। ये जीव विज्ञान का लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद इसके बाद पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विज्ञान से क्वेश्चन होगा, जो कि इन्वायरमेंट से होगा। इसे प्रत्येक एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन रहता है। इन्वायरमेंट से क्वेश्चन एक ही वीडियो में ऑल ओवर आ जाएगा, जो कि NCERT में पूछेंगे क्वेश्चन वही है, जो किसी न किसी एग्जाम में ये भी वही है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, केले की झाई पौधे की एक बीमारी है, यह एक डैश के कारण होते, कवक के कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वे पौधे जो सूर्य के तीव्र प्रकाश में उगने के लिए अनुकूलित होते हैं वे कहलाते हैं। आत्पोदित कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेंडियोकुल एक 12 मांसाहारी पादप कौन सा है जो शिकार को आकर्षित करता है और आमतौर पर कीड़ों को फंसाता है और फिर उन्हें पाचक एंजाइमों की मदद से विघटित कर देता है। वीनस फ्लाई टेप। जलीय पादप और जंतु द्वारा किए जाने वाले अनुकूलन का तरीका क्या है, जिसमें शरीर के तरल पदार्थ की परासरणी सांद्रता परिवेशी वायु और जल की परासरणी सांद्रता के साथ बदल जाती है। संरूपण। उस पादप की पहचान करें जो पत्तियों के माध्यम से अनुकूलन दिखाता है, जो कि कांटों में बदल जाता है। नागफनी। अनुकूलन निम्न रूप से नहीं होता है। भावनात्मक। हाइड्रोफाइटस में पाए जाने वाले विशेषीकृत डैश न्यूमेटोफोर्स कहलाते हैं। मूल। एक कीट पक्षी पौधा है ड्रोसेरा। अमरवेल उदाहरण है परजीवी पैरासाइट का। कीटहारी पौधा है घटपन्नी का। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा पौधा कुछ या अधिकांश रूप में अपना पोषण कीड़ों मकोड़ों और अन्य संघीपाद जीवों से उनको फंसाकर और उनका उपभोग करके प्राप्त करता है। कैलिफोर्निया घटपन्नी पौधा, जो कि कैलिफोर्निया पीचर प्लांट कहते हैं, एक कीटहारी वनस्पति है यूट्रिकुलेरिया। निर्जन वन प्रांतों में उगने वाले बिच्छू बूटी के पौधे अपनी सुरक्षा के लिए उपयोग करते हैं रोइये का। किसका कहते हैं? रोइये का। एक नमकीन वातावरण में स्वाभाविक रूप से बढ़ता है लवणोद्भिद। हेलोफाइट वे पौधे होते हैं जो डैश में उगते हैं, खारा पानी में उगते हैं। नेक्स्ट देखिए, मैंग्रोव वे पेड़ हैं जिनमें होता है शोषण करने वाली जड़ें। डैश पौधे की एक ऐसी प्रजाति है जिसने कम पानी वाले वातावरण में जीवित रहने के लिए अनुकूलन किया है। मरुद्भिद। पुष्प का कौन सा भाग स्त्री केसर के शीर्ष पर चिपचिपी सतह होते हैं, यह पराग को फंसा कर रखती है। वर्तिकाग। उस अलैंगिक प्रजनन को जिसमें जड़ों तनों पत्तियां और कलियां के से नए पौधे तैयार किए जाते हैं नाम से जाना जाता है वनस्पतिक प्रजनन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कलम बांधना और डैश की औद्योगिक तकनीकी है जिसका उपयोग 2 या 2 से अधिक पेड़ों के भागों को जोड़ने के लिए किया जाता है ताकि वे एक पौधे के रूप में विकसित हो सके। मुकुलन। पुष्प के अंतरत सबसे भीतरी भाग को कहा जाता है स्त्री केसर। ऐसी परिघटना जिसमें रोटीफर, मधुमक्खियाँ, कुछ छिपकलियाँ और पक्षी जैसे कुछ जीवों में मादा युग्मज निषेचन के बिना नए जीव सृजित करने के लिए विकसित होता है, उसे कहा जाता है अनिषेक जनन। दूसरे की तुलना में बहुत धीरे गुणन करता है कीमी। पक्षियों द्वारा की जाने वाली परागण की प्रक्रिया को जाना जाता है ऑर्निथोफिली में। ब्रायोफिलस अपने किस भाग द्वारा जनन कर सकता है? पत्तियों के द्वारा। किस वनस्पति उद्यान में निम्नलिखित में से किस पर प्रकाश का सीधा प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता है? निषेचन पर। पादप का समान जनन भाग कौन सा होता है? पुष्प। एक आम तौर पर एक कोशिकीय प्रजनन में सक्षम इकाई है जो यौन संलयन के बिना एक नई इकाई को जन्म देती है। जीवाणु। युग्म निषेचन डैश की एक जटिल निषेचन प्रक्रिया है जो आवृत्तिबीजी है। फूल का नर हिस्सा होता है पुष्प केसर। हवा द्वारा परागण के लिए निम्न शब्द का प्रयोग किया जाता है एनीमोफिली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पक्षियों द्वारा परागण की प्रक्रिया को कहा जाता है ऑर्निथोफिली। मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है? अंडाशय में। क्रिप्टोगेमी पादप है फूल न देने वाले पौधे। फूल के बीच
में विद्यमान पीले रंग की धूल कहलाती है पराग। सूची 1 को पादप हार्मोन एवं कार्य सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। देखिए, ऑक्सिन शिखर प्रधानता, जिब्रेलिन कोशिका वृद्धि, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन, अवशेषिक अम्ल वृद्धि अवरोधक। देखिए, उत्पाद एवं स्रोत, अफीम फल, हींग जड़, रबर तना, कुनेन छाल। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पादप रोग एवं कारक, खट्टे नासर जीवाणु, गन्ने का लाल सनन रोग कवक या फुई, आलू का कृष्णक्रांत रोग ऑक्सीजन की कमी से, गेहूं का साहू रोग कीट के कारण। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। रेयन रूपांतरित सेल्यूलोज, एस्पार्टेम संश्लेषित मधुरक, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, नियोप्रीन विशिष्ट रबर। देखिए, न्यू टॉपिक आया है जीवाणु, विषाणु एवं कवक। अब जो कि इस वीडियो में जीवाणु, कवक और विषाणु से रिलेटिव क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। एड्स का विस्तृत रूप है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी रोग, B1 होगा। सार्स का पूर्ण रूप है सीवियर एक्वायर्ड रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। वह विषाणु जिसमें स्वाइन फ्लू होता है H1N1 विषाणु। नेक्स्ट देखिए, सहोपकारिता का प्रकार के संबंध में उदाहरण है लाइकेन, म्यूचुअल ऑलिज्म जिसे कहते हैं, वह सूक्ष्मजीव जिसके कारण प्लेग होता है जीवाणु, एंथ्रेक्स जो कि एक घातक रक्त रोग का कारण बनता है, डैश प्रकार का सूक्ष्मजीव है जीवाणु एक, वह रोग जो फ्लाइंग फॉक्स और दूषित फल के माध्यम से होता है, निपाह वायरस। काला अजर रोग के लिए रोग वाहक के रूप में कार्य करता है बरमक्खी या सेंट फ्लाई, ये काला जर है, यहाँ पे अजार लिख दिया है। देखिए, वह विषाणु जिसके कारण लघु मसूरिका होता है जिसे चिकन पॉक्स कहते हैं, बेरीसेला जोस्टर विषाणु या बेरीसेला जोस्टर वायरस। नेक्स्ट देखिए, वह रोग जिसके कारण रोबियोला भी कहा जाता है खसरा, वह रोग जो संक्रमित पशुओं के लार से प्रसारित होता है रेबीज। संक्रमणशील रोग का एक उदाहरण है क्षय रोग, वह रोग जिसमें लार ग्रंथियों के सूजन के लक्षण दिखते हैं, कंठमाला। गलकांड रोग कॉक्सियला बर्नेटी जीवाणु के कारण होता है, क्यू बुखार। विषाणु के कारण होने वाला बीमारी है पोलियो, वह रोग जो फफूंद के कारण होता है दाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह विषाणु जो अत्यधिक संक्रमण रोग चेचक के लिए जिम्मेदार है बेरियोला वायरस। बटुलिज्म है भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन। वह कैंसर जो पूरे विश्व में समानतः सर्वाधिक पाया जाता है कार्सिनोमा। सल्फा ड्रग्स प्रकार की औषधि है प्रतिजीवाणुक। इथेनॉल के व्यावसायिक उत्पाद में प्रयोग में लाए जाने वाले खमीर है सिकेरोमाइसीज सेरेविसी। एड्स होता है विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साल्क टीका संबंधित है पोलियो व्याधि से। जापानी एनसेफेलाइटिस का कारण होता है विषाणु। पैथोजिन जो समान जुकाम के लिए उत्तरदायी है फैलता है रीनो वायरस से। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है दूषित भोजन तथा जल से। सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया को देखा जा सकता है कंपाउंड खुदबीन द्वारा। यहाँ पे दूरबीन होगा। एक जीव जो तारी के किण्वन में शामिल है वो है सिकेरोमाइसीज। रेशेदार सब्जी में प्रयोग होने वाले मशरूम होता है कवक। नेक्स्ट देखिए, एक सूक्ष्म जीव जो शराब उद्योग के अल्कोहलिक किण्वन के लिए प्रयोग होते हैं, एक है यीस्ट। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य अंश से प्रकाश के संश्लेषण क्रिया किया जाता है कुछ बैक्टीरिया द्वारा। अजोला है एक जलीय फंड। एक आनुवांशिक विकार है अधीर रक्तस्राव से। भोजन का विषाक्त होना उत्पन्न होता है क्लोस्ट्रीडियम स्पीसीज के संदूषण से। नेक्स्ट देखिए, आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है विटामिन B12 और विटामिन K। खमीर एक उदाहरण है कवक का। सबसे जहरीले कवक होता है एसिटाफेलाइडीज। किससे होता है एसिटाफेलाइडीज। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं कर सकता है
माइकोराइजा, वह रोग जो वायरस के द्वारा नहीं होता है, क्षय रोग। नेक्स्ट देखिए, जीवाणु द्वारा नहीं होता है, खसरा जिसको बोलते हैं, केवल इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में देखे जा सकते हैं वायरस या विषाणु। जीका वायरस जनक है, माइक्रोसेफेली रोग। जो जीवाणु प्रकाश का उपयोग कर ऊर्जा प्रदान उत्पन्न करते हैं, वो उन्हें डैश के रूप में जाना जाता है, फोटो ऑटोट्रॉप्स। निम्न प्रकार के जीव स्वपेशी पोषण पाया जाता है, जीवाणु। निम्न बैक्टीरिया समूह है जो मानव आंतों में पाया जाता है, जिसकी पानी में उपस्थिति रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीवों द्वारा प्रदूषित को इंगित करती है, कॉलीफॉर्म। डैश जगत के अंतर्गत आने वाले जीवों के केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होते हैं, मनेरा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। प्लेग जीवाणु द्वारा होता है, एड्स विषाणु द्वारा होता है, गंजापन कवक द्वारा होता है, मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है। देखिए न्यू टॉपिक आया है, प्रकाश संश्लेषण। अब हम लोग देखिए प्रकाश संश्लेषण से संबंधित क्वेश्चन इस वीडियो में। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, एक गैस जो प्रकाश संश्लेषण उत्पन्न होते हैं, ऑक्सीजन, प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है CO2। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पाद होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। प्रकाश संश्लेषण का एक कारण हो सकता है कृत्रिम प्रकाश। वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। क्लोरोफिल पर्णहरित में पाया जाता है मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के C4 चक्र का सर्वप्रथम खोजा गया था मक्का में। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि नहीं करता है प्रकाश संश्लेषण। हरे पौधे में भोजन निर्माण की प्रक्रिया हेतु आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होता है सूर्य के प्रकाश से। वह आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग पौधे प्रोटीन संश्लेषण में करते हैं, नाइट्रोजन। स्वयंपोषी जीवों की ऊर्जा और कार्बन आवश्यकताओं को डैश द्वारा पूरा किया जाता है प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लूकोज और अन्य कार्बोहाइड्रेट अणुओं को बनाने के लिए प्रकाश आश्रित अभिक्रियाओं द्वारा संग्रहित ऊर्जा का उपयोग करता है, केल्विन चक्र। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस मुक्त होता है, ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान क्लोरोफिल द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा अवशोषित की जाती है, प्रकाश ऊर्जा। पौधा में प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को डैश ऊर्जा में परिवर्तित करता है, रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी होता है, हरा प्रकाश। सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में किस समय बदलती है, प्रकाश संश्लेषण में बदलती है। C3 पौधे में O2 की मौजूदगी में प्रकाश संश्लेषण के निषेध को कहते हैं वारबर्ग प्रभाव। पेड़ों में ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जाना जाता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिकाओं में स्थित डैश में होता है, क्लोरोप्लास्ट में। पौधे भोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, सूर्य से। नेक्स्ट, वनस्पति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है पत्तियों से। पौधे प्रोटीन संश्लेषण कहाँ से करते हैं, अमीनो अम्ल से। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से डैश को संश्लेषित करने के लिए करते हैं, ग्लूकोज को। जब ऑक्सीजन के उपयोग के बिना भोजन ग्लूकोज का अपघटन होता है, इस क्रिया को किस रूप में जाना जाता है, अवायवीय शोषण। किण्वन एक प्रकार की डैश प्रकार की है, क्या है, अवायवीय शोषण। सिट्रिक एसिड चक्र को जाना जाता है क्रेब्स चक्र के रूप में। जब द्वार कोशिकाओं में जल प्रवाहित होता है तो उनमें होता है स्टोमी, छिद्र खुल जाते हैं। सक्रिय परिवहन का उदाहरण है सोडियम और पोटेशियम पंप। जड़ों के माध्यम से जल के अवशोषण की दर कैसे बढ़ाई जा सकती है, पौधों को पंखे के नीचे रखकर। नीम को छोड़कर अन्य सभी पौधों में सुसाध परिवहन विशेषताएं हैं, ATP ऊर्जा की आवश्यकता। नेक्स्ट देखिए, जल की गति का पथ दर्शाता है। देखिए जाइलम से आगे परिरंभ से आगे एंडोडर्मिस से आगे कॉर्टेक्स से आगे एपिडर्मिस। इस तरह से जल का परिवहन होता है। डैश रसायनों का एक समूह है जो कोशिका विभाजन और पौधों के गठन को प्रभावित करते, साइटोकाइनिन। स्पर्श के कारण पौधों में होने वाले दिशात्मक वृद्धि को कहा जाता है थिग्मोनास्टी। आम के पेड़ नीम का एक उदाहरण है, स्वपोषिका। नीम बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को फिक्स करने में सहायता करता है, एजोटोवेक्टर। एक स्वपोषी ऑटोट्रॉफ है पौधा। नाइट्रोजन निर्धारण के लिए सहजीवी जीवाणु जिम्मेदार है, राइजोबियम। देखिए नेक्स्ट टॉपिक, जैव उर्वरक से संबंधित क्वेश्चन अब इसके वीडियो में हम लेने वाले हैं इस क्लास में।
एक अच्छी तरह से सड़े पौधे और पशु अवशोषण डैश खाद का एक प्रकार है, कंपोस्ट खाद का प्रकार है। राइजोबियम और कुछ नीलहरित शैवाल जैसे सूक्ष्मजीव डैश के स्थिरीकरण में मदद करते हैं नाइट्रोजन के। नीलहरित शैवाल के रूप में भी जाना जाता है साइनोबैक्टीरिया को। कवक से प्राप्त एक पौधनाशक पदार्थ है माइको शाकनाशी माइकोविसाइड। जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लवनित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है वह है एंजोला। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए, फास्फेटिक जैव उर्वरक है वेस्कुलर और वेस्कुलर माइकोराइजा। वह जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है। नीला हरा शैवाल नत्र जनित उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है। नीलहरित शैवाल एक फसल जिसकी पैदावार बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में नीलहरित शैवाल लाया जाता है। धान फसलों उत्पादन में नत्रजन उपयोग क्षमता की वृद्धि की जा सकती है उर्वरक की मात्रा के बार प्रयोग द्वारा। सिलिका एक जलीय घोल है एसिटिक अम्ल का। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते वो है नाइट्रेट। एक खरपतवारनाशी है 2,4-D। एक जैव उर्वरक का स्रोत है एंजोला। के नेक्स्ट टॉपिक, प्रमुख जैव वैज्ञानिक एवं आविष्कारक। 1873 ईस्वी में ब्लैक रिएक्शन तकनीक से रंगे तंत्रिका उत्तक की पहली तस्वीर किसने प्रकाशित की, जिसमें संपूर्ण तंत्रिका कोशिका का वर्णन किया गया है? कैमिलो गॉल्जी। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जीवाणु की खोज और गैस्ट्राइटिस और पेप्टिक अल्सर रोग में उसकी भूमिका के अध्ययन के लिए फिजियोलॉजी चिकित्सा विज्ञान का 2005 में नोबेल पुरस्कार बेरी जे मार्शल के साथ किसे दिया गया था? जे रॉबिन वारेन को। 1885 में हैजा का टीका नीम से विकसित किया गया था, जे में फेरॉन। नेक्स्ट देखिए, कैंसर का इलाज करने और कैंसर रोगियों को चिकित्सा देखभाल प्रदान करने वाला विशेषज्ञ कहलाता है ऑन्कोलॉजिस्ट। वैज्ञानिक ने एड्स के कारण बनने वाले वायरस की खोज की थी 1983 ईस्वी में। सबसे पहले किस प्रतिजैविक एंटीबायोटिक की खोज की गई थी? पेनिसिलिन का। भारतीय पुरा वनस्पति विज्ञान के जनक है बीरबल साहनी। क्रिस्टियन बर्नार्ड किस लिए प्रसिद्ध है? विश्व का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण के लिए। समान संवेदनहारी का आविष्कार किया था हनाओका शिशु। बैक्टीरिया की खोज की गई थी एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक द्वारा। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है अरस्तु को। एंटीबायोटिक का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एस्पिरिन का आविष्कार किया था फेलिक्स हॉफमैन। क्लोरोफिल को डैश द्वारा पहले पृथक और नामित किया जाता है केबुत और पेलेटियर। प्रतिजैविक जनक कहा जाता है सेलमैन वाक्समैन को। देखिए, रक्त प्रवाह की खोज की थी विलियम हार्वे ने। 1930 में मानव एबीओ रक्त समूह प्रणाली का वर्णन करने के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? कार्ल लेड-स्टीनर को। माइक्रोबायोलॉजी का जनक कहा जाता है जिन्हें बैक्टीरिया की खोज के लिए भी जाना जाता है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विविध से है। शरीर द्रव्यमान सूचकांक बॉडी मास इंडेक्स BMI की गणना की थी ऊंचाई मीटर में बाय वजन केजी में। दुनिया की पहली व्यावसायिक रूप से उत्पादित गर्भ निरोधक गोली है इनवाइड 10। कादरी लेपाक्षी 1812 जो खबरों में रहा डैश फसल के बीज की एक किस्म है मूंगफली का। CSIR CCMB द्वारा विकसित कोविड-19 परीक्षण की वह विधि जो बिना वायरल ट्रांसपोर्ट माध्यम के ICMR द्वारा अनुमोदित की गई थी। ड्राई स्प्रे डायरेक्ट और PCR एक वृद्धि अवरोधी नहीं है मेलेइक हाइड्राजाइड। सकेंद्रित जैविक खाद जिसमें फास्फोरस की मात्रा सर्वाधिक होती है मत्स्य गुआनो। ऑक्जेलिक एसिड का स्रोत है टमाटर। दो विभिन्न प्रकार के पादपों के कण को स्वतः ही आपस से मिश्रित करने की प्रक्रिया को कहते हैं फ्यूजन। स्टील को जंगरोधी बनाने के लिए इसमें मिलाई जाने वाली धातु है क्रोमियम। कुछ पौधे के बीज अंकुरित नहीं हो पाते हैं यदि वे फल पक्षियों के पाचन हेतु से न गुजरने के। इसका कारण है बीज आवरण अपारगम्यता। दूध से दही के रूप में इकट्ठा करना एक उदाहरण किण्वन का। कंडीशनल एमिनो एसिड है ऑर्जिनिन का। रिमझिम की चिकित्सा ने उसे संतृप्त वसा एजुरेटेड वाले भोजन का अधिक सेवन न करने की सलाह दी। यदि रिमझिम अपने चिकित्सक की सलाह का पालन नहीं करती है तो उसे खतरा हो सकता है हृदय रोग।
आंसू का पीएच मान होता है 7.4। पुस्तक फंगी एंड प्लांट डिसीजेज के लेखक है बीबी मुडुकुर। रेपेसीड अरहर हाइब्रिड मक्का ज्वार और जूट के बीच गुणांक अनुपात है 1:100। पुणे में कृषि मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना की गई थी वर्ष 1932 में। समान रूप से फार्म यार्ड खाद में मौजूद नाइट्रोजन का प्रतिशत है 0.5। रुई की एक गांठ का वजन है 180 kg। एक पेड़ की उम्र का पता लगाया जा सकता है समान वर्तमान में अपनी वार्षिक छल्लों से। डैश की कमी के कारण फल चटकता फटता है बोरॉन के कारण। खट्टे फलों में कैंकर की कमी की बीमारी होती है बैक्टीरिया के कारण। आलू में ब्लैक हार्ट का कारण होता है भंडारित O2 की कमी। विटामिन डी के कमियों की बढ़ती घटनाओं खासकर युवा लोगों में का समाधान करने के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने NCERT NDMC और उत्तरी MCD स्कूलों के सहयोग से एक अनूठी पहल शुरू की। उस पहल को कहा जाता है परियोजना धूप। तरल नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पर अंगों की कोशिका और ऊतकों के संरक्षित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है क्रायो संरक्षण। परवाल कोरल या परवाल पुरुगक या कोरल पॉलीपस और डैश के बीच सहजीवी संबंध का एक उदाहरण है जोक्सा थेला। देखिए परवाल कोरल या परवाल पूर्वक कोरल पॉलीपस और डैश के बीच सहजीवी संबंध का उदाहरण है जोक्सा थेला। नेक्स्ट देखिए वह संगठन जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल रिपोर्ट तैयार करता है केंद्रीय स्वास्थ्य सूचना ब्यूरो। डैश ओजन शिशुओं में कम जन्म की वजह से संबंधित है 2500 ग्राम या 2.5 kg से कम। पोषण की वह विधि जिसमें जीव मृत्यु और क्षयकारी पदार्थ से पोषक तत्वों को घोल के रूप में ग्रहण करते हैं मृत पोषित पोषण। छोटी आंत का उंगली की तरह देखिए उंगली की तरह का छोटा हिस्सा जो पोषक तत्वों को सोख लेता है बिली। मांसपेशी कंकालीय प्रणाली विशेष रूप से रीढ़ के यांत्रिक विकारों का निदान और उपचार कहा जाता है कायरोप्रैक्टिक चिकित्सा पद्धति। रोजेशिया एक आम बीमारी है जो मानव शरीर के डैश को प्रभावित करता है त्वचा को। क्रोमेटिन जिसमें गहरी धारियां होती है और जो अधिक घना भरा होता है उसे कहा जाता है हेटेरोक्रोमेटिन। विषाक्तता में से डैश को प्लावोसिस भी कहा जाता है सीसा विषाक्तता। कार्डियोलॉजी में दिल की धड़कन का अध्ययन करने के लिए प्रयोग किया जाता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का। वह स्तनधारी प्राणी जो उड़ान लोमड़ी के रूप में जाना जाता है चमगादड़। विज्ञान की वह शाखा जो आंत के अंगों के अध्ययन से संबंधित है स्केल्क्नोलॉजी। वह अंग जो अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है तिल्ली। मछली की किस्मों की तलमज्जी प्रकार पाए जाते हैं समुद्र के गहरे पानी में। 1943 में विटामिन ए के आविष्कार के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था डोइजी एंड डेम्ब को। नेक्स्ट देखिए बोतल का दूध पीने वाले बच्चों की तुलना में मां का दूध पीने वाले बच्चों में निम्न विशिष्ट लक्षण होते हैं। वह कम मोटा होता है, उसमें रोगों की प्रतिरोध अधिक मिलते हैं, उसमें विटामिन एवं प्रोटीन अधिक मिलते हैं। देखिए 1 किलो मक्खन मनुष्य के लिए 1 किलो शर्करा से अधिक ऊर्जावान है क्योंकि एक वसा अणु में शर्करा से अधिक cis सिंगोलेट बंध होते हैं। निम्न ताप पर जीवों के परीक्षा का अध्ययन कहलाता है क्रायोबायोलॉजी। मनुष्य पृथ्वी पर न्यूनतम भार तब डालता है जब वह लेटा होता है। त्वरित ऊर्जा के लिए धावक सेवन करते हैं सुक्रोज का। रक्त समूह की खोज की थी रेड स्टीनर द्वारा। गाय का औसतन जीवन काल होता है 30 वर्ष। नाभिकीय किरणों के लिए मानव शरीर का डैश भाग संवेदनशील होता है बोन मेरो। एक्यूपंक्चर विधि है चीनी में प्रचलित चिकित्सा पद्धति। चीनी में पर्यावरण अखंडता और सामुदायिक स्वास्थ्य प्रारूप का प्रस्ताव दिया था रेडमैन। रिस्पिन दवा निकाली जाती है सर्पगंधा से। 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर प्रभाव पड़ता है। लीवर में ग्लूकोज स्तर कम होना। ओजोन परत क्षरण दिवस मनाया जाता है 16 दिसंबर को। प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन है नाइट्रोजन। 300 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से हवा को गोता लगा सकता है पेरेग्रिन फॉल्कर। कीटों से प्राप्त नहीं होता है मोती। शहद का प्रमुख घटक है फ्रक्टोज फल संकरा।
वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है, परंतु हम उसको अनुभव नहीं करते हैं। हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है। मिर्च का तीक्ष्णता का कारण है कैप्सेसिन की उपस्थिति। चाय और कॉफ़ी दोनों उपस्थित रहता है कैफीन में। अदरक का खाने योग्य भाग है रूपांतरित तना। नेक्स्ट देखिए, तालाबों में मच्छरों के जैविक नियंत्रण हेतु उपयोग किए जाते हैं। मछलियों का वह पक्षी जो दुग्ध उत्पादित करता है, कपोट 40 मील प्रति घंटा की गति से दौड़ सकता है। ऑस्ट्रिच पक्षी वह यौगिक जिसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है, लाइकोपीन। प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करता है सल्फेनिक अम्ल। बारूद सुरंगों का पता लगाने में उपयोग होते हैं मधुमक्खी। कोलेस्ट्रॉल है एक स्टीरॉइड। औषधि वितरण में काम आने वाले खालिश सपूत बने होते हैं सलेस के। असुरक्षित पेयजल एवं बुरी सफाई द्वारा विकासशील देशों में उत्पन्न 3 संचरणीय रोग है: मलेरिया, तीव्र प्रवाहिका तथा शिस्टोसोमियासिस। सीयू-डी का सर्वमान्य दुष्प्रभाव है रक्तस्राव। प्रतिकर्षी के रूप में प्रयोग किया जाने वाला मच्छर है पायरेथ्रम। आयोडीन प्राप्त होता है लेमिनेरिया से। एड्स HIV परियोजना के अनुमूलन से संबंधित परियोजना है संकल्प। एड्स हेतु जागरूकता का चलता फिरता दुष्साधन है रेड रिबन एक्सप्रेस। HIV+ अभ्यर्थी के पक्ष में सरकारी पद आरक्षित करने वाला भारत का प्रथम राज्य है केरल। प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है सेल्यूलोज। जापानी मस्तिष्क ज्वर प्रकट हुआ 1987 में। क्लिंकर थ्योरी का संबंध है काला प्रवाहन घटना से। विश्व में हरित क्रांति के जनक है नॉर्मन ई बरलॉग। ऐसे जुड़वा जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं के लिए प्रयोग होता है श्यामी जुड़वा। मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त इंडोस्कोपी का कार्य करता है प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। रेशम तंतु, रोम पिच, नख तथा नखर निर्मित होते हैं केराटिन से। मानव हृदय का प्रथम सेल प्रतिरोपण किया गया था क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा। प्रकृति में ज्ञात सभी एंजाइम है प्रोटीन। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स स्थित है नई दिल्ली में। बायोटेक्नोलॉजी पार्क अवस्थित है लखनऊ में। भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है कानपुर में। चावल शोषण कटक में। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी अवस्थित है हैदराबाद में। कुछ समुद्री जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। यह परिघटना को कहते हैं बायोल्यूमिनिसेंस। जीन संवर्धन एवं पूर्णयोगज DNA प्रौद्योगिकी आनुवांशिकी अभियंत्रण। गर्भस्थ शिशु में आनुवांशिक व्याधि जांचने के लिए निदान सूचक परीक्षण है एमनियोसेंटेसिस। जब प्रक्रम जिसके द्वारा जीवित सूक्ष्म जीव जटिल पदार्थ को सरल अवयवों में तोड़ते हैं जैव निम्नीकरण। LPD नाजा डैश का वैज्ञानिक नाम है कोबरा का। पावोक्रिस्टस को समांतर डैश रूप में जाना जाता है मोर का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट देखिए, सबसे छोटा जीवित पक्षी है हमिंग बर्ड। सबसे बड़ा जीवित पक्षी है चतुर्मुर। नीम पक्षी भोजन चुराने के लिए अन्य पक्षियों की आवाज़ निकालने के लिए डोरंगो। घरेलू डैश वैज्ञानिक नाम देखिए, घरेलू डैश का वैज्ञानिक नाम कैनिस ल्यूपस फेमिलेरिज है कुत्ता का। जोई कहा जाता है छोटे कंगारू को। जरायुज प्राणी नहीं है मेढक। फेलिस केटस वैज्ञानिक नाम है बिल्ली का। नेक्स्ट देखिए, बेबेरी ओबिस वैज्ञानिक नाम है भेड़ का। ओरियल एंटेलिस वैज्ञानिक नाम है मकड़ी बंदर का। जुगली करने वाले जानवर है गाय। मार्सुपियल्स की विशिष्ट विशेषता है वे बच्चों की थैली में ले जाते हैं। महासागर की सबसे बड़ी मछली का नाम है व्हेल शार्क। कैनिस बलिपस वैज्ञानिक नाम है लोमड़ी का। कैनिस बलिपस वैज्ञानिक नाम है लोमड़ी का। कैनिस बल्पिस क्या है? कैनिस बल्पिस। कैनिस फेमिलिस वैज्ञानिक नाम है कुत्ता का। पेंथेरा टाइग्रिस वैज्ञानिक नाम है बाघ का। रोडोसिया म्यूरिडी वैज्ञानिक नाम है चूहा का। एक्वर्स केपेलस वैज्ञानिक नाम है घोड़ा का। इक्वर्स केपेलस जानवर का वैज्ञानिक नाम है घोड़ा का। एक्वर्स बचेली वैज्ञानिक नाम है जेबरा का। एसिनोनिक्स जियोबेटस वैज्ञानिक नाम है चीता का। रेडेसिया एस्क्यूरियस
वैज्ञानिक का नाम है गिलहरी का। एक्वर्स एसिनस वैज्ञानिक नाम है गधा का। डैश अन्य सभी कोशिकाओं से संख्या में अधिक होता है इरिथ्रोसाइटस। जेठन का एक प्रकार है माइक्रोबियल गम। आप उस प्रकार की औषधि को क्या कहते हैं जो प्राकृतिक संदेश वाहक की नकल करके ग्राही को सक्रिय कर देता है? एग्रोनिस्ट। ओलियोगम रेजिन को नीम से प्राप्त किया जाता है, फेरुला के तने के सूखे लेटेक्स से। नारियल तेल और पाम कर्नेल तेल में मौजूद डैश मुख्य वसीय अम्ल होता है जिसमें रोगाणुरोधी अणु होते हैं। लॉरिक अम्ल। नीम जीव वर्मी कंपोजिस्ट में मदद करता है। केचुआ। औषधीय प्रयोजनों के लिए व्यापक रूप से प्रयोग किए जाने वाले एक फेनोलिक यौगिक करक्यूमन नीम में पाया जाता है। हल्दी में। रेशम के कीड़े किन पर फैलते हैं? मलबरी शहतूत के पत्ते पर। नेक्स्ट देखिए, रेशम के कीट अपने जीव चक्र में किस चरण में वाणिज्य प्रयोग तंतु पैदा करता है? प्यूपा। एक भ्रूणीय मध्य रेखा संरचना है जो कॉर्डेटा संघ के सभी सदस्यों में पाई जाती है और जो आसपास के ऊतकों के लिए मध्य रेखा संकेतों के स्रोत के रूप में विकासशील भ्रूण के एक प्रमुख कंकाल तत्व के रूप में कार्य करती है। पृष्ठ रज्जु। पॉलीसेकेराइड प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल और एस्टर को जाना जाता है। प्राथमिक उपापचय। समतापीय जंतु का एक उदाहरण है पेंगुइन। निम्नलिखित में से किस कठोर रबर जैसे प्रत्यास्थ पदार्थ बेकिंग पाउडर या यीस्ट की क्रिया के कारण फैलने को बढ़ाने की क्षमता होती है? ग्लूटेन। बीटा कैरोटीन, लाइकोपीन, ल्यूटीन और सेलेनियम नीम के उदाहरण है। प्रतिऑक्सीकारक का। एकल कोशिका या कणों के तेजी से विश्लेषण करने के लिए किस कोशिका विश्लेषण तकनीक का उपयोग किया जाता है? जब वे उभय प्रतिरोधी लवण धारित विलय में निलंबित होने पर एकल या एकाधिक लेसरों में माध्यम में प्रवाहित होता है। प्रभावित कोशिका मिति। मानव शरीर का समान तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। छाया में उगाया जाने वाला पौधा कहलाता है छाया रागी पादप। टाइफलोप्स है ब्लाइंड स्नेक। नीम जंतु अपनी त्वचा द्वारा श्वास करता है। मेढक। जंतु पादप, जीवाणु, कवक और प्रकाश संश्लेषक रोगाणुओं सहित पृथ्वी पर सभी जीवित समुदायों का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? वायोम या जीवोम। पार्थेनियम हिस्टोरोफोरस का समान नाम है गाजर घास। पानी की गति को दर्शाता है जल विज्ञान चक्र या हाइड्रोलॉजिकल चक्र। निम्न आदिम कोसेरुकियों का एक समूह है जिसमें एक बड़ा जेब्रा रहित चूसक मुख होता है। कोई हाथ, पैर या युग्मित पंख नहीं होते हैं और एक अस्थायी पृष्ठ रज्जु के साथ पूरी तरह से उपास्थि कंकाल होते हैं। साइक्लोस्टोमेटा। पौधों का संख्यात्मक वर्गीकरण आधारित है देखने योग्य सभी विशेषताओं पर। उत्सर्जन के लिए सुडिका ग्रंथि नीम संघ फाइलम जीवों के उपस्थित है। हेमिकॉर्डेटा। लिटमस विलियन बैंगनी रंग का ऐसा रजक होता है जिसे डैश वर्ग के पौधों लिचेन से निकाला जाता है। थेलोफाइटा। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर के किस अंग में वृद्धि के चरण एनाजेन, पेटाजेन और टेलोजेन विभाजित होता है? बाल। अवायवीय जीवाणुओं द्वारा कार्बनिक पदार्थ के विघटन से प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाली गैस किस नाम से जानी जाती है जिसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है? बायोगैस। एक पेड़ की छाल के अंदर जीवित कोशिकाओं की पतली परत को कहा जाता है केबियम। नीम का उपयोग नासी मछली पर नियंत्रण पाने के लिए किया जाता है। मत्स्य नासी। केलों का रंग भूरा हो जाता है क्योंकि केलों में मौजूद एंजाइम हवा के साथ अभिक्रिया करता है। ऐसी प्रजातियां हैं जो केवल कुछ विशेष क्षेत्रों में पाई जाती है जो आमतौर पर प्राकृतिक या भौगोलिक बाधाओं से अलग थलग होते हैं। स्थानिक प्रजातियां। बौने रूप में वृक्षों के संवर्धन को कहते हैं बोनसाई। गन्ना का एक प्रकार है घास। काली मिर्च का पौधा है बेल। अल्फा एक प्रकार का नाम है घास का। अल्फाल्फा एक प्रकार का नाम है घास का। नेक्स्ट देखिए, सोया आधारित भोजन नीम है टोफू। रोग पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवों को नष्ट करने और दूध की वैधता को बढ़ाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? पारिश्रुषीकरण का। पॉलीग्राफ एक उपकरण है जिसे समानता कानून लागू करने वाली एजेंसियों द्वारा किस कार्य को करने के लिए उपयोग में लाया जाता है? झूठ का पता लगाने के लिए।
सूक्ष्मजीव मृत पादपों पर डैश के उत्पादन के लिए क्रिया करते हैं। ह्यूमस, पसीना आना या स्वेदन प्राकृतिक विधि है शरीर के आंतरिक तापमान को कम करने की। मनुष्यों के हिचकी समानता निम्न के नीचे की ओर स्थान परिवर्तन शिफ्टिंग के कारण होती है, मध्य पट्ट के कारण। बेरिएट्रिक सर्जरी किस व्यक्ति के डैश में परिवर्तन लाती है? पाचन तंत्र में। शीत निद्रा शब्द परिभाषा है कुछ जानवरों में सर्दियों के मौसम में कम चयापचय गतिविधियां की स्थिति। वह पदार्थ द्वारा रोगाणु के प्रसार के संदर्भ में एफ डायग्राम में नहीं आता है। कवक कोई जैव रासायनिक यौगिक है जीवित जंतुओं में पाए जाने वाले कार्बनिक आधारित यौगिक। छिमीदार फलीदार पौधे डैश की उपस्थिति से मिट्टी की पूर्ति करते हैं। राइजोबियम। हर्बिसाइड एक डैश है जिसका उपयोग अवांछित पौधों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। कीटनाशक। बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाता सलीम अली मिनीमाता अभी समय पर डैश के मुद्दे के निपटने के लिए हस्ताक्षर किए हैं। पारा के लिए जीवाणुओं को जीवित और अजीवित दोनों माना जाता है वायरस में। नेक्स्ट देखिए, विशेष रूप से उमस भारी गर्मी के दौरान शरीर से निकलने वाली दुर्गंध पसीने पर डैश की क्रिया के कारण होते हैं। जीवाणुओं की क्रिया। स्वेदी ग्रंथि का प्रमुख कार्य है पसीना उत्पन्न करना। श्वेत ग्रंथि। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। वैज्ञानिक नाम एवं कार्यक्षेत्र। बीरबल साइनी जीवाश्म वनस्पति विज्ञान। केसी मेहता पादप रोग विज्ञान। पी महेश्वरी भ्रूण विज्ञान। एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, एंजाइम, लाइपेज, फास्फोलिपिड, लेसिथिन, बहुलक, पॉलीथीन। सूची 1 को सूची 2 से। पैरासीटामोल दर्द निवारक दवा। टेक्सोल कैंसररोधी दवा। ग्रेफाइट स्नेहक। विटामिन ई खाद्य परीक्षक। सूची 1 को सूची 2 से मिला। पक्षी, ऑर्निथोलॉजी, वंशागति, जेनेटिक्स, पर्यावरण, इकोलॉजी, जीवाश्म, पोलियो बायोलॉजी। एंथ्रेक्स एक विष जो जैव युद्ध में काम आता है। थैलेसीमिया दोषी जीन से उत्पन्न रोग। सरोगेसी गर्भ की किराएदारी। ट्रांसजेनिक्स जीनोम में परिवर्तन करने वाला विज्ञान। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। लैक्टोबैसिलस दही बनने में। राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में। यीस्ट अल्कोहल उत्पादन में। एस्परजिलस सिट्रिक अम्ल में। एस्परजिलस का क्या सिट्रिक अम्ल बनाने में। एस्परजिलस का क्या काम है? सिट्रिक अम्ल बनाने। नेक्स्ट देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। कोडीन बेहोशी का ड्रग है। कुचुक रबर का स्रोत पदार्थ। यूजेनॉल लौंग का सुगंधित तेल है। देखिए, अगला क्लास विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से नहीं होगा, इसके बाद होगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से। उससे पहले पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र से होगा, जिससे प्रत्येक में 5 से 6 क्वेश्चन पूछता है। प्रत्येक एग्जाम में 2-4 क्वेश्चन आ ही जाता है उससे।